Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, after a long time, today again we start our topic. So today we will discuss the replication of DNA. So आज हम replication of DNA पढ़ेंगे. What is replication? Replication means the formation of two daughter cells from daughter DNA molecules from a single DNA. एक DNA मालिक्यूल है, उसको हम कहते हैं पेरेंट DNA. अब उससे दो कापियाँ बन जाए तो वो दो कापियाँ कहलाएंगे डॉटर DNA. तो एक DNA से दो DNA का बनना ये रिप्लिकेशन कहलाता है. फॉर्मेशन ऑफ टू डॉटर DNAs फ्रॉम अ सिंगल वन. The single one is known as parental, from which the two are formed. This is known as replication of DNA. तो अब ये replication of DNA किस तरह होता है कि उसके लिए ये दो तीन मॉडल्स पेश किए गए हैं कि आया इसमें जो हमारा पेरेंटल DNA है वो टोटली सेपरेट होकर अलग होता है, डॉटर अलग बनते हैं या मिक्सअप हो जाते हैं, क्या बनता है. तो इसके लिए ये तीन मॉडल पेश किए गए. उसमें नंबर 1 है कंजर्वेटिव मॉडल ऑफ DNA रेप्लिकेशन. कंजर्वेटिव रेप्लिकेशन में क्या होता है, आप इधर डायग्राम को देखें. ये जो मैंने ग्रीन कलर से शो किया है ये एक पेरेंटल DNA है. इट इज़ कंपोज्ड ऑफ टू स्ट्रैंड्स. द स्ट्रैंड्स आर ट्विस्टेड टुगेदर बट नाउ दे हैव बीन ओपन इन स्ट्रेट फॉर्मेशन. अब ये दो स्ट्रैंड खुल गई तो ये पेरेंटल DNA, ये वाला पेरेंटल DNA और इसके साथ ये न्यू डॉटर DNA बन गया. ये वाला ये न्यू DNA स्ट्रैंड है, ये न्यू DNA स्ट्रैंड है. तो कंजर्वेटिव में कि ये कंजर्व्ड हो जाए, पेरेंटल हमारे पास सेपरेट हो और जो डॉटर है वो अलग हो जाए. तो आप इधर देखिए ये पेरेंटल और ये पेरेंटल ये आपस में रीफ्यूज़ होकर उन्होंने अपना पेरेंटल DNA वो रीइंस्टेट हो गया. और इसमें ये जो ब्लू कलर वाले दो लाइन हैं ये दो न्यू डॉटर DNA स्ट्रैंड बन गए थे. तो उन्होंने आपस में बाइंडिंग करके बॉन्ड्स बना दिए और ये न्यू डॉटर DNA यहाँ पे बन गया. तो इसमें कंजर्वेशन ऑफ द पेरेंटल DNA प्रोसेस पूरा हो गया. दो स्ट्रैंड पेरेंटल DNA के खुल गई. इसके साथ न्यूक्लियस में मौजूद जितने न्यूक्लियोटाइड्स थे, फ्री न्यूक्लियोटाइड्स, उन फ्री न्यूक्लियोटाइड्स ने इस पेरेंटल DNA के साथ मिलकर एक नया स्ट्रैंड बना दिया, इस वाले में भी और इस तरफ भी. फिर इसके बाद जो पेरेंटल DNA थे उन्होंने ये डॉटर DNA वाले आपस में मिलकर उन्होंने अलग न्यू बना दिया, डॉटर DNA स्ट्रैंड्स बन गए आपस में. और पेरेंटल वाले वो वापस अपनी जगह पर पोजीशन पर आ गए. तो इसमें पेरेंटल DNA कंजर्व्ड हो गया, वापस पहुंच गया अपनी साइज पर. सेकंड है सेमी कंजर्वेटिव मॉडल ऑफ DNA रेप्लिकेशन. सेमी कंजर्वेटिव में क्या होता है कि उसमें न्यू डॉटर जो DNA बनते हैं उसमें एक स्ट्रैंड पुराना हो, एक स्ट्रैंड नया हो. तो इसमें सेमी कंजर्वेटिव के आधा पुराना हो और आधा नया हो, आधा पेरेंटल हो, आधा उसमें न्यू डॉटर स्ट्रैंड हो. तो इसमें क्या होता है, अब देखो ये ग्रीन कलर से मैंने पेरेंटल DNA बनाया है, दो स्ट्रैंड्स है, ये दोनों स्ट्रैंड खुल गए. इसके दरमियान जो बॉन्ड्स थे न्यूक्लियोटाइड के दरमियान वो सारे ब्रेकअप हो गए, दोनों स्ट्रैंड सेपरेट हो गई. अब इस स्ट्रैंड के साथ न्यूक्लियस में मौजूद फ्री न्यूक्लियोटाइड्स ने इसके साथ बॉन्ड बना दिया तो ये अलग DNA स्ट्रैंड बन गया. और इस न्यू के पुराने के साथ पेरेंटल के साथ ये न्यू बन गया. तो ये दोनों अब ये डॉटर DNA है. दिस डॉटर DNA इज़ कंपोज्ड ऑफ टू स्ट्रैंड्स. वन स्ट्रैंड इज़ पेरेंटल वन, ब्लू ये ग्रीन लाइन, and one is the new daughter DNA strand. So it is known as semi-conservative model of DNA. और मोस्टली जितने भी इस पर आगे एक्सपेरिमेंट हो चुके हैं कि हमारे पास जो रिप्लिकेशन होता है वो रिप्लिकेशन
सेमी कंजर्वेटिव मॉडल वाला होता है, ये कंजर्वेटिव वाला नहीं होता। तीसरा है डिस्पर्सिव मॉडल ऑफ डीएनए। तो डिस्पर्शन किसे कहते हैं? फैल जाना, बिखर जाना, जिसमें पेरेंटल डीएनए के पार्ट्स या न्यूक्लियोटाइड्स बिखर जाएं और यानी न्यू डीएनए न्यूक्लियोटाइड के साथ वो मिक्सअप हो जाए और एक नया स्ट्रैंड बन जाए। पेरेंटल डीएनए डिस्पर्सेस इनटू न्यूक्लियोटाइड्स, वो उसके अपने, आप इधर देखें, ये पेरेंटल डीएनए है, ब्लू लाइन से मैंने मेंशन किया है। इसकी ब्रेकिंग हो गई, तो आप इधर देखें, ये एक छोटा सेगमेंट है, फिर ये छोटा सेगमेंट है, ये छोटा से, ये एक एक न्यूक्लियोटाइड है, ये ब्लू लाइन, और ये न्यू जो आपको ये ग्रीन नज़र आ रहा है, ये ग्रीन कलर, ये फ्री न्यूक्लियोटाइड्स प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस, ये वो है। तो अब ये एक पुराना एक नया, एक पुराना एक ओल्ड डीएनए न्यूक्लियोटाइड, न्यू डीएनए न्यूक्लियोटाइड, ओल्ड न्यू। तो इस तरह ये ओल्ड डीएनए वो सारा डिस्पर्स हो गया, वो मिक्सअप हो गया विद द न्यू न्यूक्लियोटाइड्स। ये जो ओल्ड न्यूक्लियोटाइड मैंने लिखा है, ये न्यू न्यूक्लियोटाइड है, और इससे हमारे पास ये डॉटर डीएनए ये बन गया। तो इस डॉटर डीएनए में पुराने और नए, ओल्ड और न्यू न्यूक्लियोटाइड वो मिक्सअप हो गए। तो इस मिक्सिंग को कहते हैं डिस्पर्शन। तो डिस्पर्सिव में ये सारे मिक्सअप हो जाते हैं। तो इस तरह ये रिप्लिकेशन ऑफ डीएनए के जो 2 कापियाँ बनती हैं, उस प्रोसेस में क्या होता है कि जो हमारे पास पेरेंटल डीएनए होता है उसके दोनों स्ट्रैंड सेपरेट हो जाते हैं। न्यूक्लियस के अंदर फ्री न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं। वो न्यूक्लियोटाइड्स, जैसे आप लोग पहले पढ़ चुके हो कि अगर हमारे पास यहाँ इस पेरेंटल डीएनए पर एडेनिन है, थायमीन है, ग्वानिन है और साइटोसिन है, तो इसका जो दूसरा स्ट्रैंड होता है वो इसका मिरर इमेज होता है। यहाँ पर थायमीन होगा, एडेनिन, साइटोसिन और इधर ग्वानिन होता है। ये 2 स्ट्रैंड हो गए, ये मिरर इमेज आपके इसके होते हैं आपस में। तो रिप्लिकेशन में क्या होता है, ये वीक हाइड्रोजन बॉन्ड्स है, ये सारे ब्रेक हो जाते हैं और 2 डीएनए स्ट्रैंड्स ये सेपरेट हो जाते हैं। अब इसको हम ऐसे सर्कल लगाएं तो ये हमारे पास न्यूक्लियस हो गया। इस न्यूक्लियस के अंदर फ्री न्यूक्लियोटाइड्स एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन और थायमीन मौजूद होते हैं। तो इस एडेनिन का ये साइट खाली है, ये थायमीन के साथ बॉन्ड बनाता है। ये थायमीन इस स्ट्रैंड पर खाली है तो ये एडेनिन के साथ बॉन्ड बनाता है। यहाँ पर ग्वानिन का ये साइट खाली है तो साइटोसिन के साथ, और यहाँ साइटोसिन खाली है तो ग्वानिन के साथ। तो ये थाउजेंड्स ये सारे फ्री स्टेट में यहाँ मौजूद होते हैं। तो जब रिप्लिकेशन प्रोसेस होता है और एक डीएनए से या पेरेंटल डीएनए से 2 कॉपीज़ बनते हैं, तो उस वक़्त ये फ्री 2 स्ट्रैंड सेपरेट हो गई, और सेपरेशन के बाद फ्री न्यूक्लियोटाइड ने इनके साथ बॉन्ड्स बनाना शुरू किया। तो अगर मैं इसको एक लाइन से ऐसे एक्सप्रेस करूं तो ये देखो, ये डॉटर डीएनए, ये भी डॉटर डीएनए बन गया, ये वाला पहले से पेरेंटल डीएनए था। तो इस तरीके से ये 2 डीएनए स्ट्रैंड बन जाते हैं, ये डॉटर डीएनए स्ट्रैंड्स कहलाते हैं। प्रोसेस फिर आगे क्या है कि 3 मॉडल्स है कंजर्वेटिव, जिसमें पेरेंटल डीएनए वो रीइंस्टेट हो गया और जो डॉटर डीएनए थे वो न्यू स्ट्रैंड्स कंबाइन हो गए। सेमी कंजर्वेटिव में पेरेंटल डीएनए खुल गया, दोनों स्ट्रैंड सेपरेट हो गई और हर एक स्ट्रैंड के साथ एक न्यू डॉटर डीएनए स्ट्रैंड बन गया। तो डॉटर डीएनए इज कंपोज्ड ऑफ 1 पेरेंटल एंड 1 डॉटर स्ट्रैंड्स एंड फॉर्म दिस फुल डीएनए मॉलिक्यूल। डिस्पर्सिव में क्या होता है, पेरेंटल डीएनए डिस्पर्स इनटू न्यूक्लियोटाइड्स, वो सारे ब्रेकअप हो गए। न्यू डीएनएस, न्यू न्यूक्लियोटाइड्स, दे आर मिक्स अप विद ईच अल्टरनेटिवली। तो ये देखो, ये ओल्ड न्यूक्लियोटाइड है, ये न्यू न्यूक्लियोटाइड है, ये ओल्ड है, ये न्यू, ये ओल्ड, ये न्यू, और इस तरह हमारे पास डॉटर डीएनए बन गया
तो इसमें ये पेरेंटल डीएनए सारा डिस्पर्स हो गया, न्यू के साथ तो वो उसकी मिक्सिंग हो गई। तो ये 3 मॉडल है। इन 3 मॉडल में ये जो सेमी कंजर्वेटिव मॉडल है ये हो जाता है, बाकी हम नहीं होते। तो इंशाल्लाह आप समझ चुके होंगे। अब अगले वीडियो में हम रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए डिटेल से पढ़ेंगे कि प्रोसेस किस तरह होता है। थैंक यू।